आपके श्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं, व्हाट इज़ ही ट्राइंग? आई मीन व्हाट डज़ ही थिंक ही इज़? आई मीन देखिए, असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है कि you suddenly in one go you do CAA, you threaten China and you threaten Rahul and you threaten everybody else. ये क्या डेमोक्रेसी ऐसे चलती है क्या? बिल्कुल ऐसी चलती है। लोग भूल गए हैं कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता क्या है। मोदी सबको याद दिला रहा है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होता क्या है। देखिए हमारा ऑडियंस थोड़ा यंग होगा, पर आपको याद है ना सर, सब जब सिंगल पार्टी मेजॉरिटी होता था तो कैसे चलता था। आई एम फाइनली 10 साल के बाद मोदी वो कर रहे हैं जो हम उनको डे वन से बोल रहे हैं कि भाई 278 या ऐसे कुछ 282 था ना, तो उसका इस्तेमाल करो। अब 303 है, उसका इस्तेमाल करो। फाइनली एकदम इस्तेमाल किया, बहुत मजा आ रहा है। यही होता है, majority voted, you got a majority, you can do what you want with the majority. That is the whole point of a majority. No, बट लोग तो कहते हैं दिस इज मेजोरिटेरियनिज्म, एंड मेजोरिटेरियनिज्म इज बैड फॉर अ डेमोक्रेसी. देन व्हाट इज डेमोक्रेसी देन? said who said majoritarianism is bad for a democracy? आरफा. See, the point here is, if so I mean, I said, well, yes, unfortunately, Arfa, but let's talk about somebody sane, हाँ, somebody who वरदराजन isn't आल्सो सेड deranged. सो. ये सब लेफ्ट विंग का है। देखिए, जब जब तक रवीश इनका तो लेफ्ट विंग का नहीं है मजॉरिटेरियनिज्म ना, चलता है। रवीश तो आपके विंग का है. सर, रवीश तो पागल विंग का है। मैं कहाँ से पागल हूँ? वो बेचारा एकदम। सर आप देखो, जब जब से वो हिंदन नदी में गया था हिंडनबर्ग ढूंढने के लिए, तब से सबको पता है कि उसका थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया है। आई मीन, कोई शक बचा है क्या उसमें? तो आई मीन, लेट्स टॉक अबाउट सेन पीपल। देखिए, majoritarianism is bad when it deprives anyone of rights. But a majority expressing itself through an electoral majority, how is that bad? That is the essence of democracy. There is no, show me one rule which says that Hindus can't vote in a majority government and the majority government can't do the powers given to it by the constitution. अगर वो पावर दिया नहीं है तो वो संविधान में कैसे होता? कुछ भी ऐसा असंवैधानिक हुआ है क्या? सब कुछ संवैधानिक ही हुआ है। तो इनका ना, ये लोग क्या होते हैं कि जब इनका चलता नहीं है तो सब कुछ अनडेमोक्रेटिक होता है। जो इनको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अच्छा लगता है, वो थैंक गॉड फॉर द लास्ट रिमेनिंग इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। वही सुप्रीम कोर्ट जो अगला दिन उनके खिलाफ ये करता है, ओ ये सुप्रीम कोर्ट बिक गया। ये कैसे चलेगा? पर ये लोग तो ढोंगी लोग हैं। आप, आई मीन, व्हाई शुड वी वरी आवरसेल्व्स अबाउट व्हाट दे से? मैं क्या बोलता हूँ, ये अरफा जी का धंधा ही हमारे से चलता है। जो लोग उनका ट्रोलिंग करते हैं, आपने कभी मेरे को अरफा को ट्रोलिंग करते हुए देखा है? कभी नहीं किया। तो इसमें क्या है कि ये जो पूरा, आई 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 प्रॉमिस यू, अरफा loves the engagement she is getting, and I promise you, ट्विटर उनके अकाउंट में कम से कम महीने का 1-2 लाख तो डाल ही रहा होगा, क्योंकि जो सब उसको ट्रोल कर रहे हैं। जुबैर को देखो, जब मैं ट्रोल करता हूं, मैं कभी उसका कोट ट्वीट नहीं करता हूं, मैं उसका फोटो डालता हूं ट्वीट का, फिर करता हूं, क्योंकि उससे उसको एंगेजमेंट का पैसा नहीं मिलता है। उसको टैग नहीं करना चाहिए। जब लोग टैग करते हैं और कोट ट्वीट करते हैं, आप उसके अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। तो मेरी विनती है पूरे ऑडियंस से कि आप अरफा जी का स्क्रीनशॉट लीजिए, पर अरफा जी के ट्वीट को रिप्लाई मत कीजिए। अरफा जी का स्क्रीनशॉट डाल के बिना अरफा को टैग करके उस पर टिप्पणी कीजिए। सेम विद जुबैर, सेम विद प्रतीक सिन्हा। प्रतीक सिन्हा का जब से वो सेक्सुअल हरासमेंट लगा, बेचारा चुप हो गया है एकदम। याद है ना, वो एक लड़की ने उसका कुछ ये किया था, कंप्लेन किया था, और फिर सब चुप हो गए। वो क्या, फेमिनिज्म इन इंडिया नाम का जो हैंडल था, जो हर चीज को ये करते रहता है, वो प्रतीक सिन्हा के बारे में कुछ नहीं करता है। तो ऐसे ऐसे हैंडलों को देखिए। पूरा मैं बोल रहा हूँ, मैं तब से बोल रहा हूँ, राणा अयूब को किसने बड़ा बनाया? राइट विंग ने बनाया। और राणा अयूब को बड़ा जो है वो प्रतीक सिन्हा के फादर ने बनाया, इसीलिए जो है वो प्रतीक सिन्हा की सौतेली माँ है. द ओनली पर्सन आई कोट ट्वीट, क्योंकि मेरे को उस पर तरस आता है, वो है देवभट्ट फटूनालायक। यू नो देवभट्ट फटूनालायक? यस। उसका मेरे को बहुत तरस आता है। वो बेचारा जब से फ्यूचर ग्रुप कोलैप्स हो गया, उसका पैसा आना बंद हो गया, उसको कोई पैसा नहीं दे रहा है,
कोई उसको इनवाइट नहीं कर रहा है, बेचारा पागल हो गया है, तो मैंने सोचा कि भीख मांग रहा है, एक साइड पे थोड़ा पैसा दे दो। पर बाकी का मैं पैसा नहीं देता है, सबको पैसा देना बंद करो। सी आफ्टर राम मंदिर मेरा जो इस सरकार के प्रति जो सस्पिशन था वो एकदम चला गया है। मेरे को अब लगता है कि ये बंदा जो जिसने बोला वो करेगा, बस हमारे टाइमलाइन पे नहीं करेगा, वो अपने टाइमलाइन पे करेगा, व्हिच आई एम वेरी हैप्पी। अल्टीमेटली ही हैज टू विन इलेक्शंस, वी डोंट हैव टू विन इलेक्शंस ना। तो ये बंदा सब कुछ जो प्रॉमिस किया है करेगा। ये फार्म रिफॉर्म्स भी करेगा ये बंदा, ये एनआरसी भी करेगा ये बंदा, यूसीसी भी करेगा ये बंदा। पर ये तब करेगा क्योंकि इसको पता है, हम सबसे मिलके ज्यादा पता है कि जब वो कैसे इलेक्शन जीतेगा, कैसा इलेक्शन हारेगा, तो वो अपने टाइम पे बंदा करेगा वेरी गुड। मेरे को बस आश्वासन चाहिए था कि होगा।